अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली ले हूँ आपके लिए एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग जो क्लास फर्स्ट ईयर है कि उसका क्या पैटर्न है और हमने उसको किस तरह करना है। तो एप्लीकेशन में जो आपको एप्लीकेशन आएगी वो नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं होगी, बल्कि वो होगी हमारे पास जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपने क्या काम करना होगा कि डेफिनेटली आपने मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड करनी होंगी। पैटर्न हमारा तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने वही एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखना है और आगे क्या लिखना है, इसके कॉमा डालना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल लिख के आपने आगे कॉमा लाजमी डालना है। उसके बाद CTABC आपने लिखनी है एप्लीकेशन में और आगे उसके फुल स्टॉप लगाना है लाजमी। और उसके बाद आपने डेट लिखनी है 26 फरवरी 2022। तो 26 के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लाजमी लगाना है। और बाकी फिर आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी और इसी तरह आपने नीचे द डायरेक्टर लिखना है और उसके आगे क्या लगा देना है जी, कॉमा। द डायरेक्टर लिख के आपने क्या करना है, कॉमा लगा देना है। और फिर आपने क्या काम करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट या जिसके बारे में भी है तो आपने वो लिखना है और उसके आगे भी कॉमा लगा देना है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है या यहाँ पे आप रावलपिंडी सिर्फ लिख सकते हैं। अगर आप पिंडी से हैं, जो भी आप लिखना चाहें, या सिर्फ रावलपिंडी लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। यहाँ पे आपने नीचे एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने का मैं यहाँ पे आपको स्टार्स या यहाँ पे कुछ चीज़ भी बना देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, आपने एक लाइन यहाँ पे छोड़ के उसके बाद क्या लिखना है जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने लिखना है जो भी सब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन होगी। जिस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट ऑफ डॉक्टर, तो अगर मैं आपको कोई और एप्लीकेशन दिखाऊँ तो यहाँ पे जिस तरह ये एप्लीकेशन यहाँ पे किस चीज़ की दी हुई है, मैथ टीचर, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, एप्लीकेशन लेटर फॉर टीचिंग जॉब इन स्कूल। तो जो भी जिस बारे में एप्लीकेशन होगी वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो उसके बाद आपने सर या रिस्पेक्टेड सर लिखना है और उसके बाद क्या करना है, एक कॉमा डालना है। इन दोनों के दरमियान में भी आपने क्या करना है जी, जो आपकी लाइन है वो छोड़ देनी है। ये स्टार्स का मतलब यही है, आपने लाइन छोड़नी है, यहाँ पे आपने स्टार्स लगाने नहीं है। और आपने फिर सर लिखना है और कॉमा, और उसके बाद आपने लिखना है कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीज़मेंट, या जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें आपने रटा बेशक ना लगाएं। आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज स्टेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट आई हैव सीन योर एडवर्टीज़मेंट ऑन न्यूज़पेपर डेटेड 25 फरवरी। और जो भी आप आगे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। बाकी इसमें जो एडिशन आपने करनी है कि माई CV इज़ एज़ फॉलोज़, ये आपने बिल्कुल जो ही एंड होगी तो एक लाइन छोड़ के, ये जो ही ये चीज़ें एंड होंगी तो आपने क्या करना है जी, एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पे ये हमारी एक लाइन क्या हो गई, छूट गई। और उसके बाद आपने लिखना है माई CV इज़ एज़ फॉलोज़। तो ये लिख के अभी आपने कोई लाइन वगैरह नहीं छोड़नी और सिंपली नेम ABC लिख के फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद ये कॉलन लगाने हैं और DEF लगा के फुल स्टॉप। इसी तरह email abc@gmail.com। उसके बाद एड्रेस जो भी हाउस है यहाँ पे आपने गलत एड्रेस डाल देना है, साथ में आपने उसके CT भी ABC लिखनी है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन लिख के सेमी कॉलन लगा के आपने आगे ये लिखना है। उसके बाद एक्सपीरियंस लिखना है आपने इसी तरह। उसके बाद स्किल्स लिखनी है और उसके बाद हॉबीज़ का एक कॉलम बना देना है। तो उसके बाद ये हॉबीज़ वाला हमारा कॉलम हो गया। और उसके बाद हमारा आपने एंड पे लिखना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद एंड पे आपने इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। ये हमारा यहाँ पे स्टार्स में डाल देता हूँ, इसका मतलब है आपने एक लाइन छोड़ के योर फेथफुली लिख के कॉमा लगाना है। ये कॉमास लाजमी लगाने हैं, इनके नंबर होते हैं। उसके बाद XYZ लिख के फुल स्टॉप आपने लगाना है। तो ये हमारा किसका पैटर्न हो गया, ये जो हमारी थी जॉब एप्लीकेशन। तो ये इसका कंफर्म पैटर्न है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है। बाकी अगर लेटर राइटिंग की बात करें तो हमारे पास ये हमारा लेटर राइटिंग आ गया। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा लेटर राइटिंग आ गया। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या काम करना है, जिस बारे में भी लेटर होगा जो उसको देख लिया जाएगा। यहाँ पे आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल लिख के आगे कॉमा डाल देना है। उसके बाद CTABC के आगे फुल स्टॉप लगाना है। इसी तरह 26 फरवरी 26 के आगे कॉमा लगा के फरवरी 2022 लगा के आगे फुल स्टॉप इसके लगा देना है। इसी तरह द चेयरमैन लिखना है, फिर नीचे उसके कॉमा लगा देना है। और उसके बाद NCOC को लिख रहे हैं, जिस मर्ज़ी को लिख रहे हैं, और आगे पाकिस्तान है या रावलपिंडी है, जो भी लिख के आपने फुल स्टॉप लगा देना है। इसी तरह आपने यहाँ पे इसके बाद क्या करना है जी, एक लाइन यहाँ पे छोड़नी है। ये एक लाइन हमने छोड़ दी। और उसके बाद क्या काम करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, जिस तरह वाइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 है, तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपने लिखना है। और इसके बाद भी आपने क्या करना है जी, एक लाइन छोड़नी है और रिस्पेक्टेड सर या सर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के आपने आगे कॉमा लगा देना है।
इसी तरह आपने क्या काम करना है, ये फिर जो भी लंबी चौड़ी आप यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे ये लिख के थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन लिखना है, या आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस। और उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे, एक लाइन छोड़ के, और उसके बाद यूअर्स फेथफुली लिखना है और XYZ लिखना है। ये हमने यूअर फेथफुली लिखा और इसके आगे कॉमा लगा दिया और XYZ अभी नीचे चला गया, तो एक मिनट इसको ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूअर फेथफुली के आगे XYZ लगा के आपने फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये हमारी थी लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। तो मैं आपको थोड़ी लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग इधर जाके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह की आपको बैनर टाइप बनी आएगी एप्लीकेशन में, जिस तरह यहाँ पे ये सारा कुछ बना होगा। और इसको आपने किस तरह पढ़ना है, यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बाय सूटेबल कैंडिडेट्स, यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह का लिखा है। और उसके बाद मैथ टीचर्स लिखा है, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, MS मैथमेटिक्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, 8 है, मेल के लिए 5 और फीमेल के लिए 3। सैलरी पैकेज जो है यहाँ पे 1,50,000 है। तो आप इसका भी पैटर्न देख सकते हैं, सेम एग्जामिनेशन हॉल लिख के आपने कॉमा लगाना है, सिटी ABC, और ये फिर आपने सिंपली ये काम करना है। ये दरमियान में एक एक लाइन ये देखें छूटी हुई है। तो इसी तरह आपने फिर आगे ये CV वाला काम करना है। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और ये CV लिख के, और आखिर में फेथफुली XYZ तक आपने लिखना है। यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपीरियंस यहाँ पे उसने कितना मांगा है, एक्सपीरियंस यहाँ पे उसने मांगा ही नहीं है, तो कम से कम आपने जितना भी लिखना है तो एक्सपीरियंस आपने डालना है यहाँ पे। और स्किल्स में डेफिनेटली आपकी फिर मैथ्स की स्किल्स होनी चाहिए अगर वो मैथ टीचर मांग रहे हैं। और उसके बाद बाकी तो ये चीज़ें क्या होंगी, सेम ही होंगी। क्वालिफ़िकेशन में डेफिनेटली MS मैथमेटिक्स लिखना है आपने, MS उर्दू वगैरह नहीं लिख देना। तो मैं ऊपर चलता हूँ और आपको एप्लीकेशन भी लेटर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा लेटर आ गया। तो लेटर में है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रेकलेस ड्राइविंग ऑन द रोड। तो ये जो रैश ड्राइविंग करते हैं, तो इसमें भी सिंपली आपने यही सारी चीज़ें लिखनी हैं। और इसी तरह आखिर में थैंकिंग यू करके और यूअर सिंसियरली और XYZ कर देने। तो मज़ीद भी मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ, ख़ास तौर पे जो एप्लीकेशंस हैं इनमें आपको कौन कौन सी आ सकती हैं, तो ये ताकि आपको टॉपिक भी इसका पता चल जाए। तो ये एक है समर जो वैकेंट पोस्ट है मैथ टीचर की, ये आप देख सकते हैं। मज़ीद अगर हम आगे चलें तो इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन है, राइट अ लेटर, सॉरी यहाँ पे जो लेटर है, एडिटर टू अ न्यूज़पेपर अबाउट पुअर सैनिटरी सिस्टम ऑफ योर लोकेलिटी आस्किंग हिम टू कन्वे मैसेज टू योर अथॉरिटीज़। तो ये वाला आपको प्रिपेयर कर लेना है। और इसी तरह हमारे पास ये इसके 2 पैटर्न हैं, तो आप इनको मैसेज जौन सा मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम आगे चलें तो आपको आगे भी दिखा देता हूँ। तो इसमें जो हमारे पास आती है, इसमें ये CV राइटिंग आ जाती है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा अगली वीडियो में। तो फ़िलहाल लेटर एप्लीकेशन को करते हैं, इसके ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे ये देखो, ये जॉब एप्लीकेशन जो आई है, राइट अ जॉब एप्लीकेशन इन रिस्पांस टू, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है इसकी जॉब आई है हमारे पास। और यहाँ पे आपने इसको लाजमी देख लेना है। ये यहाँ पे इसका हमारे पास क्वालिफ़िकेशन BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और उसके बाद इसका जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है यहाँ पे मेल 5 और फीमेल 3, और पैकेज हमारे पास 1.5 लाख है। तो सिंपली इसको भी आपने वैसे ही लिखना है, इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मज़ीद में अगर आगे आता हूँ तो आपको कोई एप्लीकेशंस वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो इसमें CV आ गई है। और हमारे पास लेटर जो है, राइट एंड लेटर टू अ डिप्टी कमिश्नर फॉर रिलीफ ऑफ मेडिकल टर्म ऑफ द फ्लड अफेक्टेड पीपल। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो मज़ीद चीज़ें आती हैं निकल के सामने, उसमें से हमारे पास सेक्शन C में यहाँ पे रिज्यूमी आ जाती है। रिज्यूमी को छोड़ें, ये बाद में डिस्कस करेंगे। राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रिगार्डिंग लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसको देख लें। और मज़ीद अगर आगे चलें तो इधर से मैं आपको कोई और दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन, इसमें बैंक मैनेजर की जॉब एप्लीकेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देख लें। बाकी यहाँ पे सेक्शन C में जो लेटर आता है, लेटर टू एडिटर अबाउट अनहाइजेनिक कंडीशन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट लेटर है, तो इसको भी आपने देख लेना है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो मज़ीद आपको कोई लेटर वगैरह दिखा देता हूँ मैं। तो सेक्शन C पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास CV है पहले पे। तो ये हमारा जो लेटर है अबाउट प्रॉब्लम ऑफ बेगरी, ये वाला आपने कर लेना है।
मज़ीद अगर आगे चलें तो आपको कोई और एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ। तो एप्लीकेशन में ये है जॉब एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो इसमें जो मर्ज़ी आ जाए आपको करनी आनी चाहिए, इसमें रट्टा लगाना या बताने वाली कोई बात नहीं। तो बाय द वे आज के लिए बहुत है इतना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।